अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह से। मैं और मिन्हल ना सुबह जा रहे थे टेस्को, क्योंकि हमारी ब्रेड और आइस क्यूब्स ख़त्म हो गए थे। तो हम जा गए, हमारे घर से तकरीबन 5 मिनट्स की वॉक है, जाके अपनी चीज़ें लेके घर आ गए। अब ना मैं मिन्हल को ना ट्राई करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड के वर्किंग डेज़ होते हैं ना, तो उसमें मिन्हल को ज़रूर वॉक करवाया करूँ, घर के बाहर लेके जाया करूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड कॉन्टीन्यूसली 4 या 5 दिन काम कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें कभी कहीं बाहर लेके नहीं जाते, बिकॉज़ शिफ्ट इतनी लंबी होती है, उसके बाद थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ही कभी कोई रेयर ऐसा होता है कि वो थके हुए ना हो तो हमें कहीं बाहर ले ही जाते हैं। ऐसे में फिर मैं और मिनल खुद ही घर के बाहर थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, या फिर टेस्को चले जाते हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। अब मैं बिल्कुल इसको घर में बंद रखूँगी तो भी इसके लिए ठीक नहीं है, और अगर ज़्यादा देर बाहर लेके निकलूँगी इसको, तो ये मेरे से अकेले में हैंडल नहीं होती। खैर, घर आके अपनी शॉपिंग करके हम घर आए। उसके बाद मैंने अपने और मिनल के लिए बहुत ही मज़े का नाश्ता बनाया, साथ में ली अपनी कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड के वर्किंग डेज़ होते हैं ना, तो मेरी सुबह की रूटीन काफ़ी टफ़ हो जाती है, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठ के उनके लिए लंच और साथ उनको जो डिनर पैक करके देना होता है वो मुझे फ़्रेश रेडी करना पड़ता है। साथ में वो सोए होते हैं तो मिनल को भी देखना होता है, तो काफ़ी हार्ड हो जाता है मेरे लिए मिनल को भी डील करना और साथ में फिर घर के काम काज भी करना। खैर, नाश्ता करने के बाद ना मैंने मिनल को लगा दिए थे उसके कार्टून। मजबूरी है, लगा के देने पड़ते हैं। मैं बहुत अपनी तरफ से इग्नोर करती हूँ कि उसका जो स्क्रीन टाइम है वो जितना रिड्यूस कर सकूँ वो करूँ। बट जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि मुझे काम करने पड़ते हैं और उसको कहीं न कहीं एंगेज करना पड़ता है, तब मुझे मजबूरन उसको कार्टून लगा के देने पड़ते हैं। खैर, मिन्हल को लगा दिए थे कार्टून, और यहाँ पे ना मैं अपनी जितनी भी बर्तन वगैरह इनको वॉश कर रही हूँ, ताकि बर्डन ना हो। और इसके बाद ना मैंने प्रॉपर अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देनी है, हस्बैंड का लंच बनाना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ये जो अभी मैं खाना बनाऊँगी ना, ये फिर इस तरह से होता है कि लंच में भी यही हम खाएँगे, और फिर रात के डिनर में भी कुकिंग जितनी भी है, जैसे अगर कोई सालन बन रहा है या राइस वगैरह बन रहे हैं, वो दिन में मैं एक ही बार बनाती हूँ। डबल-डबल ऑब्वियसली छोटे से बच्चे को रख के नहीं बन पाता 2 टाइम का खाना। दिन में एक ही बार मैं कुकिंग करती हूँ, और वही हमारा जो है, फिर अगर डिनर है तो डिनर में, और नेक्स्ट डे लंच में, और अगर लंच है तो फिर डिनर में यूज़ होता है खाना। खैर, आज मैं बना रही थी लोबिया राइस, एंड साथ में मैंने ना पेरी पेरी बाइट्स भी बनाए थे, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, मैं अक्सर ना अपने व्लॉग्स में कुकिंग वगैरह दिखाती हूँ आपको, या अपनी कोई बना हुआ खाना आपको दिखाती हूँ, तो मुझे मोस्टली लोग कहते हैं कि आप रेसिपी भी शेयर किया करें। अगर आप लोग रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं ना मेरे व्लॉग्स में, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं रेसिपीज़ भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँगी। अच्छा, लोबिया ना मैं ऐसे बनाती हूँ, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि पहले इसको बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद इसको तड़का लगाते हैं, बट मैं तड़का बना के उसमें कच्चा लोबिया ऐड करती हूँ और देन उसको प्रेशर देती हूँ। उससे ये होता है ना कि आपका तड़का भी बहुत अच्छे से कुक हो जाता है, और बहुत मज़े का गाढ़ा-गाढ़ा जो है वो लोबिया बनता है। मेरी ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएँ, मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद लोबिया उसको प्रेशर पे रख दिया, बिकॉज़ इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कुक होने में। मीनवाइल फिर जब ये कुक होगा जितनी देर में, उतने में मैं अपने बाकी सारे काम, जैसे कि किचन की सफाई वगैरह कर लूँगी, बिकॉज़ किचन अगर मेस्ड अप होना, मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। मैं ट्राई करती हूँ कि किचन की जो डीप क्लीनिंग है ना, मुझे उस तरफ जाना ही ना पड़े। साथ ही साथ डेली की डेली हर चीज़ साफ़ होती रहे ना, तो फिर डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। आप लोग प्लीज़ मेरे एप्रन को मत नोट कीजिएगा। एक तो माशाल्लाह इसका कलर उड़ा हुआ है, और साथ में अभी मैंने आटा गूँधा था, वो भी इस पे लग गया है। अपने काम ख़त्म करने के बाद ना इसको वॉश कर लूँगी। ख़ैर, यहाँ पे आप मुझे जो ये सफाई करते देख रहे हैं ना, डस्ट वगैरह जो मैं रिमूव कर रही हूँ एयर फ्रायर से, माइक्रो से, केटल से, ये यहाँ पे दिन में 2-2 3-3 बार भी करनी पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी डस्ट होती है। थोड़ी देर के लिए विंडो ओपन करो ना, तो ये सब चीज़ें मैली हो जाती हैं, और फिर इनको बार-बार क्लीन करना पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत एनॉय करती है, बट स्टिल चीज़ों को साफ़ रखना पड़ता है। अगर आप एक दिन भी क्लीनिंग नहीं करोगे ना, नेक्स्ट डे इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि वो फिर अगेन आपका काम बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें हटा के मैं साथ-साथ ही सफाई करती रहती हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो पे ना एक कमेंट आया था कि आप बताएं यूके के बारे में कोई एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और कोई एक बात जो कि आपको बुरी लगती हो।
अच्छी चीज़ जो है वो ये कि ये कंट्री आपको बहुत डिसिप्लिन बना देता है। आपकी कोई भी बुरी आदत है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेज़ी हैं, तो आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं रहते यहाँ आने के बाद, और यही मेरे साथ भी हुआ है। मैं पहले ना थोड़ी-सी लेज़ी थी, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रात को डिनर किया, तो जो रात की डिशेज़ हैं या किचन वग़ैरह है वो रात को नहीं समेटना, छोड़ दिया कि चलो मैं सुबह उठ के करूँगी। और सुबह उठ के भी जो सुबह है वो मेरी, पाकिस्तान की बात करें, सुबह है वो मेरी 12-1 बजे स्टार्ट होती थी। यहाँ पे आके ना मेरी ये आदत इतनी अच्छी हो गई है कि मैं अगर अभी किचन में कुकिंग कर रही हूँ, सो मैं किचन को नीट एंड क्लीन करके, एक चम्मच भी अगर बाहर पड़ा है सो उसको भी संभाल के ही मैं बाहर निकलूँगी। ये चीज़ इस कंट्री ने मुझे दी है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी इस नई आदत से जो कि मेरी डेवलप हुई है, कि हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना है और हर काम को टाइम पे करना है। ये एक हैबिट जो कि मेरे अंदर डेवलप हुई है, और ये लेज़ीनेस जो थी वो मेरी ख़त्म हुई है यहाँ आने के बाद, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे आपको हर काम खुद करना पड़ता है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, आपका कोई और फैमिली मेम्बर भी नहीं होता जिसका आपको आसरा होता है कि यार चलो मैंने ना किया तो वो कर लेगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता, हर काम आपको खुद अपने हाथ से ही करना पड़ता है। आप यहाँ पर कोई हेल्पर वगैरह भी नहीं रख सकते, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे जो हेल्पर आएगी वो भी मिनिमम वेज ही आपसे लेगी। व्हाट्स द पॉइंट, अगर आप हेल्पर भी रख रहे हैं तो उसको मतलब जो आप खुद अर्न करें वही आपने उसको भी देना है। अच्छा, ये हो गई यहाँ की अच्छी बात। और बुरी बात क्या है? बुरी बात जो है, बुरी बातें बहुत सारी हैं, अच्छी बातें भी बहुत सारी हैं, लेकिन बुरी बात जो कि मुझे लगती है यहाँ की, अच्छा, यहाँ पे ना लाइफ बहुत फ़ास्ट चल रही है, सब कुछ बहुत तेज़-तेज़ हो रहा है, और आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, इस सब में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसे पाकिस्तान में ना एक रूटीन होती है, जैसे मेरे फादर हैं या मेरी मदर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मुझे पता है वो एक टाइम पे घर से जा रहे हैं, जैसे 7 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स स्टार्ट हैं, और शाम में 5 बजे छुट्टी हो जानी है और उन्होंने घर आ जाना है। और शाम का डिनर साथ होगा, शाम की जितनी भी घर की एक रूटीन है वो पता है कि क्या होनी है, जैसे मोस्टली पाकिस्तानी घरानों में होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते। रोटा इतना अजीब बनता है, एक हफ़्ते अगर मॉर्निंग हो रही है तो अगले हफ़्ते नाइट मिल जाती है, मतलब हर चीज़ ही डिफरेंट होती है। एक हफ़्ते की रूटीन कुछ होगी, अगले हफ़्ते की कुछ होगी, ऊपर से डेज़ भी डिफरेंट होते हैं। अगर एक हफ़्ते आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे काम करें, सो नेक्स्ट वीक में भी आपको ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स डेज़ मिलें। रूटीन यहाँ पे आपकी बिल्कुल स्पॉइल्ड, और फैमिली लाइफ आपकी बिल्कुल ज़ीरो है। अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं, जब वो कंटिन्यूअसली 3-4 डेज़ काम कर रहे होते हैं, तो रेयरली ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड आपस में कोई बात कर लें या कोई चीज़ डिस्कस कर लें। इनफैक्ट इन 3-4 दिनों में तो बस मुझे ऐसा ही होता है कि भई वो उन्होंने आना है, सोना है, उनको मैंने खाना देना है और उन्होंने फिर काम पे चले जाना है। फैमिली लाइफ ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि डिस्टर्ब होती है, और फिर उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए ना आपको काफ़ी सारे जतन करने पड़ते हैं। अगर छुट्टी वाला दिन है तो फिर उसमें आपको ऐसी एक्टिविटी रखनी पड़ती है कि मिन्हल को हम टाइम दे सकें, और ये जो 3-4 दिन उसके साथ उसके फादर ने टाइम स्पेंड नहीं किया, तो उसको इस तरह से प्लान करना है कि वो डिस्टर्ब फील ना करे, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम लोग इन चीज़ों को समझ जाते हैं, बट बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती। पेरेंट्स को ना ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि बच्चे उनको मिस ना करें या उनकी कमी को महसूस ना करें। तो यहाँ पर ना इन चीज़ों को फिर कवर अप करने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुई है इस कंट्री में आके, और मुझे अपनी लाइफ में ना ये एक ड्रॉबैक लगता है जो कि इस मुल्क में आने की वजह से मुझे मिला है। बट अगेन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एंड आई बिलीव कि ये जो स्ट्रगल होता है हर एक की लाइफ में होता है। डिफरेंट फेजेस होते हैं स्ट्रगल के, डिफरेंट तरह का होता है, बट होता हर एक की लाइफ में ज़रूर है। बट जब आप इस स्ट्रगल को अपनी प्लानिंग के साथ और अपनी मामला फ़हमी के साथ कर लेते हैं, स्ट्रगल को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में जो इस फ्रूट्स आते हैं, जो फल आते हैं स्ट्रगल के, वो बहुत अच्छे होते हैं। ये 2 चीज़ें, एक अच्छी बात एक बुरी बात मैंने आपको बता दिया। आपको भी, अगर आप भी यूके में रहते हैं और आपको भी कोई अच्छी या बुरी बात लगती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, शेयर करें। डिफरेंट स्टोरीज़ हमें जानने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड को एक स्नैक देती हूँ, साथ में कभी ब्रेड दे देती हूँ या कभी सैलेड वगैरह या फ्रूट सैलेड बना देती हूँ, और कभी ना मैं उनको सैंडविचेस वगैरह इस टाइप की चीज़ दे देती हूँ। और साथ में ना मैं उनको देती हूँ एक प्रॉपर खाना, जैसे कि लोबिया चावल बनाए तो लोबिया चावल का, अगर चिकन कढ़ाई बनेगी तो साथ में रोटियाँ या नान, इस टाइप का उनका मील होता है। एक स्नैक होता है, साथ में एक डिनर होता है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी सैंडविचेस मैंने बहुत प्लेन सिंपल से बनाए हैं। मैंने सिंपल उसमें मायो, साथ में
क्रीम चीज़ 2 तरह की मैंने डाली थी। वो दोनों क्रीम चीज़ डाल दी, बीच में मैंने थोड़ी सी ना वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़े से इस तरह के स्पाइसेस ऐड किए और बस उसको मैंने ब्रेड में फ़िल अप किया, चीज़ स्लाइस ऐड किया और इसको टोस्ट करके ग्रिल करके अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। आप लोग भी ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत प्लेन से सैंडविचेस बनते हैं, चीज़ सैंडविचेस, बट बहुत टेस्टी होते हैं। साथ में मैंने ये पेरी पेरी बाइट्स बनाए थे। इनकी रेसिपी भी अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अगेन रेसिपीज़ मेरे पास बहुत सारी हैं, मुझे मेरा दिल भी करता है कि मैं रिकॉर्ड करूं, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरी ऑडियंस को मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो देखना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मैं रेसिपीज़ बनाऊं या ना बनाऊं। और साथ में ना मैंने थोड़ा सा देसी घी रख लिया था, क्योंकि लोबिया और चावल के साथ ना, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ट्राई किया या नहीं, बट अगर देसी घी खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। खैर, आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम लोगों को मैं, अभी टाइम है मेरे काम पे जाने में, जल्दी उठ गए थे वो, सो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम लोगों को ना कहीं बाहर से घुमा लाता हूँ। अपनी तरफ से बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें भी होम सिकनेस ना हो घर पे रह के। सो हम लोग ना टेस्को आ गए थे। मुझे ना मिन्हल के लिए बॉडी सूट्स लेने थे। उसके ना बॉडी सूट्स का ये होता है कि हर ही थोड़े टाइम के बाद ना मुझे ख़रीदने पड़ जाते हैं। सो वैसे तो मैं एज़दा से या प्राइमार्क से ले लेती हूँ, बट मुझे टेस्को से 1-2 चीज़ें और भी लेनी थी। सो यहाँ पे आके मैं चेक कर रही थी और काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के कपड़े थे। और यहाँ पे ना ऑफ़र्स चल रही होती हैं क्लब कार्ड के ऊपर, डिफरेंट चेंज होती रहती हैं। सो आजकल जो क्लब कार्ड पे ऑफ़र चल रही थी ना, वो ये थी कि इनके जितने भी कपड़े थे ना, जितने भी बच्चों के हैं या लेडीज़ हैं या मेंस हैं, सबके ऊपर फ्लैट 25% ऑफ था। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मिन्हल जो है ना वो फ्रॉक्स वगैरह, ये थोड़े जो गर्ली गर्ली कपड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर नहीं पहनती। उसको यही होता है कि भाई सिंपल सा ट्राउज़र, ऊपर शर्ट, दैट्स इट। तो फिर मैं ये करती हूँ कि अक्सर लड़कियों के साथ साथ, लड़कियों के सेक्शन के साथ साथ ना लड़कों के, बॉयज़ के सेक्शन में भी जाके मिन्हल के कपड़े देखती हूँ। सो अगर मुझे कोई ऐसा यूनिवर्सल सा कलर मिले जो कि दोनों गर्ल्स बॉयज़ के लिए हो तो मैं ले लेती हूँ। बड़े ही अच्छे कपड़े थे, मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लगी है। फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ये टेस्को के कपड़े देख रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी यहाँ से कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, तो आज मैंने मिन्हल के लिए थोड़े से कपड़े भी ले लिए थे। नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। सो बस हम लोग ने टेस्को से ली थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। शुगर ख़त्म थी मेरी, मैंने वो ले ली, बिकॉज़ अगेन आगे हस्बैंड ने कॉन्टीन्यूसली 5 दिन काम पे जाना था। और फिर उनको जब उनके वर्किंग डेज़ में, मैं नहीं कहती कि कोई चीज़ घर में शॉर्ट है वो ला दें मुझे, बिकॉज़ ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाता है। रूटीन उनकी एक तो इतनी टफ़ है, शॉप्स का फिर मसला होता है, यहाँ पे सब कुछ बंद भी 6 बजे हो जाता है। तो फिर यही कोशिश होती है कि चीज़ें घर में पूरी करके रखूँ, एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम ना हो। सो यहाँ पे ना मैंने हेयर कलर भी किया है, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, मैंने हेयर कलर भी अपना चेंज किया है। ऑल्दो मैं हिजाब करती हूँ, बट स्टिल मुझे दिल कर रहा था कि अपना हेयर कलर चेंज करूँ, थोड़ा सा ऐसे फ्रेश सा लुक आ जाता है। तो मैंने कलर भी ख़रीदा था यहाँ पे। और हेयर कलर के ऊपर ना मैंने वैसे खैर बड़ी डिटेल वीडियोज़ अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की हुई हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो खैर, ये था आज का व्लॉग। बस थोड़ी सी अपनी टेस्को से शॉपिंग की, उसके बाद हम घर वापस चले गए क्योंकि हस्बैंड लेट हो रहे थे और वो निकल गए काम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।